You used to stop this world from spinning. Like Superman, you were the only one to find the strength in all that I was dealing with this life like krypton. हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एंड आज है हमारा फिर से एक ब्यूटीफुल सा व्लॉग जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। हर दिन हर रात अलग होती है और हर सुबह भी अलग ही होती है, तो कुछ ना कुछ अलग करने की क्रिएटिविटी से हम कुछ नया सोचते हैं, नया करते हैं, नए प्लान बनाते हैं। और जब यूट्यूब पर आते हैं तो हमारे लिए तो कंटेंट ही सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। आज मैं फिर से एक बार आपके साथ न्यू ब्लॉग शेयर कर रही हूँ। गुड मॉर्निंग। एंड अभी सुबह ही हुई है, ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आलू पराठा। और आलू पराठा आपको उस दिन बताया था ना कि पोटैटो बॉईल करके रखे हैं, कल के ब्लॉग में शेयर किए थे मैंने आपके साथ में। और आप सब कैसे हैं बताइएगा जरूर। तो अभी मैं आलू पराठे के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ, पोटैटो को पील कर रही हूँ और उसी के बाद में सारे मसाले ऐड करेंगे। और मुझे अभी आटा भी गूंदना है। तो आज यही हमारा ब्रेकफास्ट रहने वाला है। और आलू पराठा ही नहीं तो सारे पराठे मेरे बेटे को पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद आते हैं। उसका एक दो से काम नहीं बनता है, कम से कम 5-6 तो उसे लगते ही है, इतना पराठे का वो शौकीन है। तो जब उसके लिए पराठे बनाने का तो वो तो फिर दिन भर उसे खाना नहीं, कुछ नहीं चाहिए होता है, सिर्फ आलू पराठा। और सिंपल सा कुछ लंच बना लेंगे। जब आलू पराठा इतना हेवी हो जाएगा तो दाल और चावल, बस दाल एंड राइस हम बना लेंगे। तो ऐसा ही आज हमारा शेड्यूल होने वाला है। और आगे देखते हैं दिन भर में क्या नया हमारे साथ होने वाला है। हमें खुद ही नहीं पता होता है कि आगे क्या होने वाला है। तो चलिए इस व्लॉग को यहीं से स्टार्ट करते हैं। और अभी हम हमारे कामों में लग चुके हैं। पोटैटो छिलने के बाद में ओनियन वगैरह कट करने हैं, कोरिएंडर, ओनियन, चिलीज वगैरह अच्छे से बारीक चॉप करना है। पोटैटो आलू पराठे की रेसिपी ऐसी कोई कुछ खास नहीं है और मेरे लिए भी सभी के लिए शायद कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है। कुछ उसे वेज सब्जी बना के करता है, यानी आलू की जैसे एक चटनी जैसा उसे फ्राई करके बनाता है, लेकिन मैं वैसा नहीं करती हूँ। एक्चुअली हम आलू पराठे को वैसे ही ऑयल में इतना अच्छे तरीके से पकाते हैं, जब उसमें उसे अच्छे से कुक करते हैं तो ऑयल में ही करते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि अंदर की फीलिंग में ऐसा कुछ जरूरी है। तो मैं उसे पोटैटो ऑयल करके मैश करके सारे मसाले ऐड करती हूँ और उसी के साथ में पराठा। और मुझे कोई भी पराठा सब्जी के यानी जैसे सब्जी वगैरह पका के करने में उतना अच्छा नहीं लगता है जितना कि सिंपल में। तो सबका तरीका अलग होता है, सबका खाने का तरीका अलग होता है, कुछ ना कुछ अलग हम सभी के साथ होता है। मेरा स्टाइल ये है और मैं इस तरीके के पराठे बनाना पसंद करती हूँ। इवनली कैरेट पराठा, यानी गाजर पराठा, मूली पराठा, गोभी, पत्ता गोभी का पराठा, ये सारे पराठे भी। सिर्फ कॉलीफ्लावर का पराठा मैं आज तक मुझे उतना पसंद नहीं आता और मेरे घर में भी किसी को उतना पसंद नहीं आता है, तो मैंने कभी बनाया नहीं और ट्राई भी नहीं किया है। बट बाकी सारे पराठे हम लोग बड़े ही चाव से एंजॉय करते हैं। ओनियन पराठा, यहाँ तक कि ओनियन पराठा भी। और अभी पराठों का सीजन स्टार्ट हो गया है, विंटर्स आ गए हैं, अच्छी अच्छी वेजिटेबल्स मिलनी स्टार्ट हो गई है और अच्छे अच्छे खाने और पकवान भी हमारे साथ में हो गए हैं क्योंकि विंटर्स में ही वेजिटेबल्स। लेकिन अभी थोड़ा पता नहीं क्यों तो काफी महंगी आ रही है वेजिटेबल्स वगैरह मेरी आ रही है। बट अभी कुछ दिनों के बाद में यही सब्जियां इतनी सस्ती हो जाएंगी कि कचरे के भाव फेंक देते हैं। काफी मैंने ऐसा भी देखा है कि नहीं बिकती है तो फेंक देते हैं। हर सीजन में हर सब्जी मिल जाती है, बट फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि विंटर्स की जो मजा, मुझे विंटर्स पर्सनली बहुत पसंद है, समर से भी ज्यादा विंटर्स। और कितनी भी ठंडी क्यों नहीं हो, विंटर्स में अगर शाम के समय कहीं घूमने जाते हो ना, फिर भी अच्छा ही लगता है। मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। पोटैटो छील गए हैं हमारे, तो अब ओनियन कट करेंगे। घर में इतनी शांति क्यों है? तो सब सो रहे हैं, अभी सब सो रहे हैं। मतलब यश थोड़ा बाहर गया है अपने काम से और अभी जैसे कॉलेज वगैरह रेगुलर स्टार्ट होने वाले हैं तो, और LIC का भी कुछ काम था तो बैंक गया हुआ है। और उसी के साथ ही में वो भी 21 ईयर्स का है तो वो अभी सारे काम कर लेता है और उतना कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो मैं उसे भेज देती हूँ ऐसे कुछ काम करने के लिए, और उससे अभी से ही बताना भी जरूरी है सारी चीजें। तो बैंक वगैरह के काम बहुत सारे वो ही करता है और उसे आते हैं करना। सबसे बड़ी बात है कि उसे आते हैं काम करना।
वो बैठ गए हुआ है और टॉम शीरो सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं। और दिव्या भी अभी सुबह उठी थी, जब मॉर्निंग में जल्दी उठी, वॉक करने गई थी, शीरो को लेकर वॉक करने चली गई थी। और वॉक करने के बाद में घर में आई, उसने चाय वगैरह बनाया और सब सारे काम कर लिए अपने, और फिर अभी जाके वो फिर से सो गई है। और अभी कैसा है ना, लॉकडाउन में थोड़ा सा बच्चे मर्जी से उठ रहे थे, मर्जी से कर रहे थे, क्योंकि सालों तक तो उनकी भी लाइफ बिल्कुल सुबह 6 बजे उठना ही था, करना ही था, ऐसी वाली थी। तो बिल्कुल वैसे ही चल रहा था। पोटैटो को अच्छी तरीके से कस लिया है और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। और इसके लिए हमारे हाथ ही अच्छे होते हैं, बस वो अच्छे वॉश, सैनिटाइज और वॉश किए होने चाहिए। ऑनियन, टोमेटो एंड चिलीज, और फिर हम इसमें ऐड करेंगे हरा धनिया खूब सारा। अब इसी के साथ ऐड करेंगे हम हल्दी पाउडर, धनिया जीरा पाउडर, और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसके इस तरीके से राउंड शेप के गोले भी बना लूंगी। इस तरीके से राउंड शेप में हम बनाकर रख लेंगे, जिसकी वजह से हमें पराठे बनाते वक्त इजी रहेगा और फटाफट हमारा काम भी होता है। और 10 बार वो हाथ गंदे करने की भी जरूरत नहीं होती है। वो आप फिलअप करो और फिर उसमें ऐड करो। सो फ्रेंड्स, मैं कहती हूँ ना हमेशा, आगे क्या आने वाला किसी को नहीं पता होता है। अभी भी फिलहाल ऐसे ही हुआ था। आपसे बात कर रही थी, पोटैटो के वो राउंड शेप में बनाकर रख रही थी, तभी इतने में मेरा फोन रीसेट हो गया। यानी रीसेट हो गया का मतलब समझ सकते हो आपकी, उसमें से सब कुछ चला जाता। लेकिन इंस्टेंटली मैंने दिव्या को बताया और उसने जल्दी से उसे ये कर दिया, तो हो गया काम। वरना पूरे वीडियोस मैंने बहुत सारे बना के रखे हुए हैं, 2-3 कम से कम 4-5 वीडियो तो बना के ही रखे, वो सारे डिलीट हो जाते थे। कब क्या हो जाए, हमें कभी कौन सा काम कैसे आ जाए कहीं से भी पता नहीं होता है। इसलिए कोई काम प्लानिंग से नहीं हो पाता है, कभी भी याद रखिएगा। तो तब तक मैंने आटा गूंथ लिया है और आटा को थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए रख दिया है। और हम लोग दही के साथ पराठा खाना पसंद करते हैं, तो दही को भी उसमें शुगर वगैरह ऐड करनी है। तो यही तब तक मैं आटा रेस्ट होने में मुझे थोड़ी भूख लगी थी, तो मैं ये करंजी खा रही हूँ, जो कि बनाई थी मैंने दिवाली पे। मेरे 3 अनमोल रतन, देखिए ना, मेरे 3 अनमोल रतन कैसे सोए हुए हैं मस्त। और ये ऐसे सोए रहते तो मुझे बड़ा सुकून लगता है, बहुत काम करने में भी मन लगता है, कोई टेंशन नहीं होता है। वरना टॉम शीरो ऐसे ही करते रहना पड़ता है। तो चलिए अभी हम फटाफट पराठे बना लेंगे। यशान मेरे पहले जल्दी my soul when I was falling. You moved the clouds to stop me from hitting the ground. And every goal there was a meaning. सारे पराठे सब स्टफ हो चुके हैं। अब उसे कुछ पराठे मैं स्टोर कर दूंगी जब यश आएंगे, और कुछ हम अभी बना लेंगे। For this love ain't kryptonite. And if you keep me close, a minute in this hourglass you hold. Oh, 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 and when I fall too deep, you be there when I'm here to save me. अब मैं इसे साइड में रख दूंगी और अभी हम वो पराठे बनाएंगे जो अभी हमें खाने हैं। तो तवा हमारा बिल्कुल गर्म हो चुका है, रेडी हो चुका है। अब फटाफट बेलने हैं और फटाफट सेकने हैं।
superhero in your sleep. A superhero in your sleep. देखिए, इसलिए कहती हूँ कि दिन भर में कब क्या होगा पता ही नहीं होता है। सेकंड अभी ऐसा हो गया आज जिसके खातिर मैंने इतने शौक से पराठे बनाए, आज वो ही नहीं, क्योंकि उसकी मौसी ने उसे इनवाइट की है कड़ी और पुलाव खाने के लिए। तो अब वो वहां जाने वाले है। तो अभी उसने कहा है कि मेरे हिस्से के बाद में बना देना आपने, इसीलिए मैंने उस तरीके से बना के रखे थे। और अब हम इन्हें एंजॉय करेंगे। तो कैसे लगी हमारी ये पराठे की रेसिपी जरूर बताइएगा। तो आज का ब्रेकफास्ट दिव्या को बेड पे मिला है और दिव्या बहुत ज्यादा खुश है क्या? हाँ है। तो दिव्या बताएंगे कि पराठे कैसे बने हैं, और तब तक फिर मैं अपना भी ले लेती हूँ और आप दिव्या से बात करके पूछ लीजिएगा कि कैसे बने हैं। सो गाइस, अभी हम टेस्ट करेंगे कि आज के पराठे कैसे बने हैं। और बहुत अच्छी सी प्लेटर मम्मी ने सजा के दिया, तो आज मज़ा आ गया। जल्दी उठी हूँ आज मैं 8:30 बजे से। हाँ, आज का मेरा ये गिफ्ट है। आज मैं 8:30 बजे उठी हूँ, 12:30 बजे उठने वाली लड़की। सो अभी हम पट से टेस्ट करेंगे कि हमारा पराठा कैसा बना है। चाय भी हमारी बन चुकी है और पराठों का भी काम खत्म हो चुका है। अब पराठों का पूरा डो जो बना के रखे थे फिनिश्ड हो गए। 4 यश को दिए, 1 अभी दिव्या के लिए।